अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया ना तो यकीन मानिए यूट्यूब पर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद वो शख्स आपके बारे में चौबीसों घंटे सोचती ही रहेगी, वो आपके ख्यालों में डूबने से लग जाएगी। देखो, अक्सर रिलेशनशिप में ये मोड़ आता ही है कि जब हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं है ना, जब उसको हमारी कदर नहीं होती है ना, या फिर जब हम उसको तड़पाना चाहते हैं, या फिर जब हम अपने प्यार का उसे महसूस करवाना चाहते हैं, एहसास करवाना चाहते हैं कि हम चीज़ क्या है तुम्हारी लाइफ में, तुम हमारी वैल्यू को समझो, हम कितने इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए, इस बात को रियलाइज़ करो, हमारे प्यार की भी कदर करो, हम तुम्हारे लिए क्या महत्व रखते हैं इस बात को समझो। औरों के पीछे भागना, औरों के लिए अट्रैक्ट होना, औरों को इंपॉर्टेंस देना, आपको ना इंपॉर्टेंस देना, ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना, इस वीडियो को स्किप करके मत देखना भाई प्लीज़। और हो सके तो इस वीडियो पे कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करो, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते ही रहते हैं भाई, तो प्लीज़ ये काम जरूर करना। सबसे पहली चीज़ है जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी आपने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि जिस इंसान के लिए अभी आप पगला रहे हो, जिस इंसान को आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिस इंसान के लिए आप इतने सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या वो इंसान भी आपके लिए ये सब चीज़ें करना चाहता है, या फिर आप उस शख्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन से बन रह चुके हो? क्योंकि आपको ये बातें ना समझना चाहिए भाई। आजकल ना हम प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ दिख ही नहीं रही होती है कि वो शख्स या फिर वो इंसान हमें सिर्फ यूज़ कर रही है, उसके लिए बस हम एक इस्तेमाल वाली चीज़ से बन चुके हैं कि जब तक वो चीज़ हमें इस्तेमाल कर रही है तब तक वो हम उसके लिए बढ़िया हैं, और जैसी हमारी चमक, हमारी धमक कम होने लग जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली किसी और चमकीली चीज़ के पीछे भागने लग जाएगी। कभी आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हो? देखो, एक बात समझो और एक्सेप्ट भी करो, जहां पर प्यार है वहां पर लड़ाई तो होगी, ठीक है, मगर साथ ही साथ समझौता भी हो जाएगा। मगर जहां पर बात बात पर लड़ाई हो रही हो, बात बात पर बहस हो रहा हो, आपकी इंपॉर्टेंट को समझाना जा रहा हो, आपने जिस चीज़ के लिए मना किया वही चीज़ बार बार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि यार तुम ये जो बेस्ट फ्रेंड करती हो ना, मत किया करो, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारे पास किसी भी तरह का बेस्ट फ्रेंड, मुझे नहीं पसंद है कि तुम किसी भी लड़की से बात करो या फिर लड़के से बात करो। और ये चीज़ उसने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी सब चीज़ों के ऊपर, मैं कभी किसी से बात नहीं करने वाली। फिर भी आप देखते हो उससे बात करते हुए, फिर भी आप देखते हो उससे एक्टिव रहते हुए, फिर भी आप उसे देखते हो कि वो हरकतें बार बार ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको साइलेंट हो जाना है, आपको बोलना ही नहीं है बल्कि उससे बात ही करना बंद कर देना है, एकदम खामोश सा हो जाना है कुछ दिनों के लिए। अब उसके बाद क्या होगा कि चलो वो तो नया है, इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है, इंटरेस्टिंग है, वो सब कुछ में मजा आ रहा होगा उसे, मगर धीरे धीरे ही सही, मगर आपकी कमी उसको महसूस होगी। अब वो कैसे होगी? क्योंकि आप उससे वो बातें, कहना, ये सब चीज़ें समझाना आपने बंद कर दिया, आपने उसे ये सब चीज़ बोलना ही बंद कर दिया कि तुम ये बंद करो, वो बंद करो, या फिर ये सब चीज़ें कम करो, नहीं, आपने बहना बंद किया। अब इसके बाद वो सोचती है ऐसा कि क्या मैंने उस शख्स को हर्ट कर दिया, क्या मैंने उस शख्स को परेशान कर दिया, या तो फिर वो ये सोचती है कि आखिर वो इंसान मेरे सामने भीख क्यों नहीं मांग रहा। पहले तो बहुत भीख मांगता था कि तुम ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारे लिए ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, अब मुझे क्यों नहीं समझा रहा वो। सोचो, यहाँ पर ये बात सोचो। अब उसको रियलाइज़ होता है कि क्या मैंने उससे हर्ट कर दिया, या फिर उसको भी कोई तीसरा इंसान मिल गया बात करने के लिए, या फिर वो भी कहीं बात न जाने किसी से कर रहा होगा, या फिर वो भी किसी के साथ चेप हो रहा है। न जाने कितनी तरह के सवाल होंगे जो कि उसके माइंड में घूमेंगे, और घूमने के बाद वो सीधा शख्स आपके पास भागना चाहेगा, वो सीधा शख्स आपसे पूछना चाहेगा कि आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। चलो मैं तो मान सकती थी थोड़ा काम को लेकर बिजी थी, तो तुम तो मुझे याद कर सकते थे, तुम तो मुझे मैसेज कर सकते थे। तो अब यहाँ पर आपको यही चीज़ समझानी है उसे कि तुम तो बिजी हो अपनी लाइफ में, तुम तो काम में लगी पड़ी हो ना, तो मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं, क्यों ये सब चीज़ें कहूँ। बार बार एक ही चीज़ को बोलना, बार बार एक ही चीज़ को समझाना, ये आपकी वैल्यू को डाउन करता है। आपको ना अपने आप को महंगा बनाना चाहिए, एक खुद का ब्रांड बनाना चाहिए आपको, कि मैं हर चीज़ के लिए कन्वेंस नहीं करने वाला, हर चीज़ के लिए मैं झुकने नहीं वाला आपके सामने, हर चीज़ के लिए मैं आपको समझाने नहीं वाला। कितना समझाया जाए, कितना कहा जाए, किसी को कितना आप बोल सकते हो, एक लिमिट तक ही ना। अब अगर वो लिमिट ही क्रॉस कर रही हो, वो लिमिट ही पार कर रही है, तो मैं आपको कितना समझाना चाहूँ, है ना। अब ये सारी चीज़ें आपकी पार्टनर को हर्ट करती है, परेशान करती है, वो पागल से लग जाती है आपके लेकर के कि यार वो शख्स को मैंने क्या कह दिया, अब वो मुझसे बातें नहीं कर रहा, अब वो मुझे कॉल नहीं कर रहा। इस तरीके से ना आप उसके दिमाग में रोज रोज घूमते रहोगे कि सामने से मैसेज नहीं करता है, अब मैं कहता हूँ कुछ भी या मैं कहती हूँ कुछ भी तो सुन तो लेता है, समझ तो लेता है, रिप्लाई देता है, बोलो,
हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, ये वे। बंदा पहले जैसे बात नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें ना उसको दिमाग में क्रैक करेगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो आपकी तरफ खींचे चली आएगी कि ये हो क्या रहा है यार, चल क्या रहा है। सेकंड पॉइंट है, आपको उस पे डिपेंड नहीं होना है, सबसे पहली चीज़ तो। क्योंकि जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो वो शख्स हमारे प्यार को मज़े में ले रहा होता है, वो प्यार को समझता नहीं है हमारा, उसको ऐसा लगता है कि हम उसकी ज़रूरत बन चुके हैं। और जब आप किसी की ज़रूरत बन जाने लग जाते हो ना, तो वो इंसान आपसे सब कुछ चीज़ें वो करवाती है, या फिर सब चीज़ें वो करवाएगा जितना वो चाहती है, जितना वो करती है। वो चाहेगी कि आपको अपने इशारों पे नचाऊँ, वो चाहेगी कि आपको इस तरीके से पागल बनाऊँ, और यही चीज़ आपको गलत बताती है, बाद में आपको यही चीज़ें परेशान करती है। तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ जो कि आपको समझनी है, हद से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। जब आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो आपकी वैल्यू डाउन होती है, तभी आपसे वो इंसान बात करना कम कर देती है, किसी और तीसरे में इंटरेस्ट शो करवाती है, किसी तीसरे से वो अट्रैक्ट होती है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद से खराब की। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जिस दिन आप ये चीज़ें समझ जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अब मैं उसके लिए पागल नहीं हूँ, अब उसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, अब मैं उस पे डिपेंड नहीं हूँ। तो वो शख्स ना भागता है आपके लिए, पागल होता है आपके लिए, कि अब वो मुझसे इतना बातें डिस्कस नहीं करता है, अब वो मुझे इतना कुछ नहीं बताता है, अब वो मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर नहीं करता है, तो ये चल क्या रहा है? ना जाने कितने तरह के सवाल जो कि उसके माइंड में घूमेंगे। अब क्या होगा कि जो वो शख्स जो आपके साथ हँसी मजाक करती थी, अब वो करके वो कहीं दूसरी जगह दिख रही है, तो सीधी आपकी याद आएगी। वो जब भी कोई सॉन्ग या फिर किसी भी तरह की हरकतें करेगी, तो सीधा आपका ख्याल आएगा, वो बातें, वो यादें, वो पल, ये सारी चीज़ें। इसके बाद वो जब भी अपने आप को अकेला रखेगी, जब भी अपने आप को अकेला पाएगी, तो सीधा महसूस वो आपको करना चाहेगी कि इस समय वो शख्स मेरे साथ रहता था, इस समय उससे बातें होती थी। तो ये सब चीज़ें ना आपकी तरफ पुश करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, बेसिक रूल है यार, इसको फॉलो करना चाहिए आपको। अब सोचिए, इतने सब पॉइंट मैंने बताया आपको, क्या आप अगले का पॉइंट देखना चाहते हैं, मतलब आगे की बात सुनना चाहते हैं? क्योंकि ये थोड़ा नया वीडियो है आपके लिए। आई होप आप इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाओगे, जैसे कि आप हर वीडियो पे दिखाते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आए ना, तो प्लीज़ यार इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कि ये बात किसी को पता चले, तो शेयर ज़रूर करना। हो सके तो भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़